बात एक अरबपति कारोबारी के बयान की करते हैं जिसने देश के कामकाजी तबके को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एल&टी यानी लार्सन एंड टर्बो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम के बयान की, जो इस वक्त मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। करोड़ों की सैलरी पाने वाले सुब्रमण्यम साहब चाहते हैं कि कर्मचारी हफ्ते में 90 घंटे काम करें। सिर्फ काम के घंटे ही नहीं, उन्होंने छुट्टी के दिन घर पर पत्नी के साथ समय गुजारने वाले कर्मचारियों के बारे में भी एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। उद्योगपति से लेकर फिल्म स्टार, खिलाड़ी से लेकर पत्रकार तक उनकी तथाकथित नसीहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुब्रमण्यम साहब की भद पिटने लगी तो एल&टी की तरफ से सफाई दी गई। पहले बयान, फिर फजीहत और अंत में सफाई की इस पूरी कहानी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. कर्म ही पूजा है, मेहनत से किस्मत बनती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कमोबेश ऐसी लाइनें सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और दुकानों पर लिखी दिख जाती हैं। काम या कर्म एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है देश की दिग्गज कंपनी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का ये बयान, जिसने कॉर्पोरेट कल्चर पर तो सवालिया निशान लगाए ही देश के करोड़ों कर्मचारियों को निराश भी किया है। एस.एन. सुब्रमण्यम के बयान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on. Get to the office and start working. सुना आपने, अरबपति सुब्रमण्यम साहब को अपनी कंपनी के कर्मचारियों की एक दिन की छुट्टी अखरती है। वो चाहते हैं कि उनके कर्मचारी सातों दिन उनके हुक्म की तामील करते रहे। एस.एन. सुब्रमण्यम ने ये विवादित बयान तब दिया जब एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उनसे सवाल किया गया कि आखिर $1 बिलियन कंपनी अपने कर्मचारियों को शनिवार को काम पर क्यों बुलाती है। ये सवाल साहब को चुभ गया। काम का हिसाब मांगने वाले कर्मचारियों पर गरजते हुए उन्होंने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत कर डाली। सुब्रमण्यम साहब की तंगदिली की गवाही देते बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनके खिलाफ बयानों की अग्निवर्षा शुरू हो गई। पहला तीर नामचीन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने चलाया। मेंटल हेल्थ की मुखर पैरोकार दीपिका पादुकोण ने लिखा है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के ऐसे बयान चौंकाने वाले हैं। सुब्रमण्यम को कोसने की बारी आई तो बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा दीपिका से भी आगे बढ़ गई। उन्हें अपनी पत्नी को घूरना नहीं चाहिए और रविवार को ही क्यों। ये बयान महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी तंज कसते हुए लिखा, क्यों ना छुट्टी के दिन को एक मिथ बना दिया जाए, संडे का नाम बदलकर सन ड्यूटी क्यों ना कर दिया जाए। सुब्रमण्यम साहब ये तो चाहते हैं कि हर कर्मचारी उनकी तरह सातों दिन काम करे, लेकिन जब बात सैलरी की आती है तो उनके सारे तर्क हवा हो जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 एस.एन. सुब्रमण्यम को 51 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर मिले, जबकि इसी वित्त वर्ष में एल&टी के कर्मचारियों की औसत सैलरी 9.55 लाख रुपए सालाना रही। यानी सुब्रमण्यम की सैलरी उनकी कंपनी के कर्मचारियों की औसत सैलरी से 535 गुना ज्यादा है। अब सैलरी ज्यादा है तो सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। घर पर नौकर चाकर होंगे, ड्राइवर होंगे, उनको घर के काम निपटाने के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं होती होगी और पैसे इतने हैं कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकते हैं। लेकिन कम सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन ऐसा नहीं है। उनको बच्चों की स्कूल की फीस, होम लोन, बुजुर्ग माता पिता की दवाओं की फिक्र सताती रहती है। मिडिल क्लास की इन मजबूरियों को कारोबारी अच्छे से समझते हैं और गाहे बगाहे इन मजबूरियों का जायज या नाजायज फायदा भी उठाते रहे हैं। काम के ज्यादा घंटों की वकालत करने वाले एस.एन. सुब्रमण्यम अकेले उद्योगपति नहीं हैं। उनसे पहले इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि तब वो भी लोगों की आलोचना का शिकार हुए थे। लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एस. सुब्रमण्यम 90 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं। वैसे तो उनकी सलाह किसी भी एंगल से प्रैक्टिकल नहीं है। 90 घंटे वीकली यानी डेली 12 घंटे से अधिक। इतनी देर काम करना ना तो फिजिकली, ना मेंटली, ना सोशली और ना ही इमोशनली पॉसिबल है। फिर भी एक बार के लिए सुब्रमण्यम साहब की इस सो कॉल्ड सलाह के आधार पर हमने एक सामान्य मिडिल क्लास नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए एक वीकली प्लान चार्ट किया है। आसान शब्दों में कहें तो हमने एक नौकरी पेशा इंसान का टाइम टेबल बनाया है।
जिसका डेटा आपको हैरान करने के साथ ही परेशान भी कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में 90 घंटे काम करेगा तो उसके पास घर परिवार के लिए कितना टाइम बचेगा, वो क्या कुछ कर पाएगा और क्या नहीं, चलिए समझते हैं। अगर पूरे हफ्ते को घंटों में देखें तो 7 दिन में कुल 168 घंटे होते हैं। इनमें 90 घंटे अगर दफ्तर में काम करके बीत गए तो बाकी बचते हैं 78 घंटे। एक कामकाजी आदमी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद जरूरी है और डॉक्टर्स रोजाना 8 घंटे की नींद रेकमेंड करते हैं। इस तरह हफ्ते के 56 घंटे सोने में निकल जाएंगे तो बाकी बचे 22 घंटे। अगर कोई व्यक्ति 7 दिन दफ्तर जा रहा है और मान ले कि आने जाने में उसे कम से कम 1 घंटे का समय लग रहा है, यानी 7 घंटे सफर में कट गए, बाकी बचे 15 घंटे। काम का इतना लोड होगा तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए 30 मिनट की एक्सरसाइज या योगा जरूरी है। ऐसे में हफ्ते के 3.5 घंटे सेहत के नाम कर दें तो बाकी बचे 11 घंटे। अब जरा दैनिक क्रियाकर्म यानी सुबह ब्रश करने, शौच और नहाने की बात करें। बहुत तेजी में भी ये काम निपटाए जाए तो भी हर रोज कम से कम आधा घंटा तो खर्च होगा ही, यानी हफ्ते के 3.5 घंटे। अब आपके पास हफ्ते में 8 घंटे बचे हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर का टाइम हमने जोड़ा ही नहीं। खाना भी झटपट अंदाज में खाएं तो भी 3 टाइम खाने में 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। 7 दिन के हिसाब से 7 घंटे इसमें चले गए। अब बचा है बस 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में आप जो चाहे कर लें। बच्चों के साथ खेल लें, उनको पढ़ा लें, पत्नी के साथ समय बिता लें, दोस्तों से चाय पर गप लड़ा लें, रिश्तेदारों से फोन पर बात कर लें, म्यूजिक सुन लें, टीवी देख लें, फिल्म देख लें। हमने भी क्या टॉपिक छेड़ दिया। सुब्रमण्यम साहब बुरा मान जाएंगे क्योंकि उनकी लिस्ट में तो शायद ये सब बेकार की बातें हैं। उन्हें तो बस काम चाहिए, कर्मचारी की वर्क लाइफ बैलेंस जाए भाड़ में।